बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 मई 2021 बरोज़ जुमातुल मुबारक 25 रमज़ान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और ताज़ा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी वैक्सीन के बारे में, बात होगी बैरून मुल्क सफ़र के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की, इकामा वालों की, इसके अलावा नए वीज़ा की, और बात होगी फ़्लाइट्स के बारे में, स्पेशल फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, आपके सवाल जवाबात। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में 1 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 1 करोड़ तक पहुंच गई। मुख्तलिफ कमिश्नरियों और शहरों में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद बढ़ाए जाने से लोगों को काफ़ी सहूलत हुई है। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत सेहत की जानिब से कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के हवाले से आदाद शुमार के बारे में कहा गया है कि वजारत ने सऊदी अरब के तमाम रीजन्स, छोटे शहर और मुतअद्दिद कस्बों में भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए हैं। इस वक्त वजारत सेहत की ज़ेर निगरानी कायम किए जाने वाले वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 587 है, जहाँ सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को वैक्सीनेशन की सहूलत दी जा रही है। वजारत सेहत का मज़ीद कहना था कि कोरोना वैक्सीन की सहूलत मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम की जाती है। वैक्सीन लगवाने के लिए वजारत की एप्लीकेशन सेहती पर रजिस्टर कराना होता है। सेहती ऐप के ज़रिए रजिस्टर कराने के बाद वक्त और सेंटर का इंतखाब होता है। एडवांस वक्त लेने का मकसद समाजी फासले के असूल को यकीनी बनाना और रश पर कंट्रोल करना है। वजारत सेहत ने इस बात की भी यकीन दहानी कराई है कि सऊदी अरब में फ्राहम की जाने वाली कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है, जिनके बारे में वजारत की मुतल्लिका कमेटी के अलावा सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से भी हर तरह की तसल्ली की जा चुकी है। ईद बाज़ारों में कीमतों की निगरानी के लिए वजारत तजारत सरगर्म। वजारत तजारत की टीमों ने अल-जौफ रीजन में गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान कोरोना SOPs और कीमतों की निगरानी के हवाले से 2400 से ज़्यादा छापे मारे। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत के रीजनल डायरेक्टर सामी अल रवेली का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर की मुनासबत से मार्केटों में फ़रोख्त की जाने वाली अशिया के रेट और उनकी निगरानी के लिए खुसूसी तौर पर छापे मारे जा रहे हैं। इनका मकसद तजारतों और दुकानदारों को रेट में मनमानी करने से रोकना होता है, और ताकि कस्टमर को किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और वो माह रमज़ानुल मुबारक में किसी तरह की तंगी का शिकार ना हो। सऊदी अरब में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर कब बहाल होंगे? कंसल्टेंट एंड रिसर्चर डॉक्टर बंदर अल आसिमी का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए रोज़ाना 1,60,000 अफराद को वैक्सीन लगाए जाने की सूरत में जनवरी 2023 तक सऊदी अरब में हालात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक बहाल होने की तवक्को की जा सकती है। वेब न्यूज़ सबक ने डॉक्टर बंदर की जानिब से तैयार किए जाने वाले ग्राफ का हवाला देते हुए कहा है कि वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक सऊदी अरब में 1 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन लगाए जाने का तनासुब 25 से 30% के दरमियान है। वैक्सीनेशन का आगाज़ दिसंबर 2020 में किया गया था। इस एतबार से फरवरी के आदाद शुमार में कहा गया था कि 7,80,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई, जो कि 2% से भी कम था, जबकि मार्च में इसकी तादाद में यकदम इजाफा हुआ और ये तादाद 44 लाख से तजावज़ कर गई। वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक सऊदी अरब में 1 करोड़ अफराद को वो वैक्सीन दी जा चुकी है, जिसका तनासुब तकरीबन 30% बनता है। बैरून मुल्क सफ़र के लिए कोरोना मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम की मंजूरी दे दी गई। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा और कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस ने बैरून मुल्क सफ़र के दौरान मुकामी शहरियों के लिए कोविड-19 के खतरात पर मुश्तमिल मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम की मंजूरी दे दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक नई मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के मुताबिक सऊदी शहरियों को बैरून मुल्क मुकम्मल सहूलतें हासिल होंगी। नए कोरोना वायरस से मुतासर होने की सूरत में तमाम खर्च होगा वो स्कीम जारी जो कंपनी है उस पर होगा। मेडिकल इंश्योरेंस की बदौलत शहरियों का इलाज सहूलत से होगा, कार्रवाई में देर नहीं होगी। इसके तहत सफ़र के दौरान जुमला खतरात का जो तदारक है वो भी कंपनी के ज़िम्मे होगा। फ़्लाइट कैंसिल होने या मुलतवी होने की सूरत में जितने अखराजात आएंगे वो सब कंपनी बर्दाश्त करेगी। फ़ज़ाई एम्बुलेंस से मुंतकिल करने की ज़रूरत पड़ी तो उसका खर्च भी इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। अल तावनिया इंश्योरेंस कंपनी को इतला दी गई है कि वो मंजूर शुदा मुबैना मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम जारी कर सकती है। सऊदी सेंट्रल बैंक और कोऑपरेटिव हेल्थ ने सबसे कहा कि वो सफ़र के दौरान हिफाजती तदाबीर की सख्ती से पाबंदी करें, जहाँ भी इस मुल्क के मुतल्लिका इदारों की हदायत पर अमल किया जाए। इकामा ख़त्म, पासपोर्ट भी पास नहीं क्या करो।
सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से पाबंदियां लगाई गई हैं और उन पाबंदियों को सामने रखते हुए अब के मौजूदा जो हालात हैं उसमें बरतानिया में नया कोरोना वायरस आया, उसके बाद पूरी दुनिया में एक कोरोना की एक नई लहर आई, उसके बाद हालात जो है वो मुख्तलिफ सिमत में दोबारा से चल पड़े। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए आपके सवालात मौसूल हुए हैं जिनके जवाब दिए जा रहे हैं। राशिद खान कहते हैं, मैं ताइफ में मुकीम हूँ, कफील मुझे खरूज नहाई नहीं दे रहा, मेरा पासपोर्ट भी उसके पास है, 2 साल से इकामा भी ख़त्म है, प्लीज़ रहनुमाई करें। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक अगर किसी का इकामा एक्सपायर है और उसको 6 माह हो जाए और कफील उसका इकामा तजदीद ना करे या तनख्वाह अदा ना करे तो इस सूरत में उसे हक है कि वो लेबर ऑफिस में शिकायत दर्ज करा सकता है। लेबर ऑफिस जिसे मकतबुल अमल कहा जाता है, उसके ज़रिए आप किसी दूसरी जगह कफालत तब्दील करने का हक रखते हैं। आपको चाहिए कि फौरी तौर पर लेबर ऑफिस में दरख्वास्त दें जिसमें बुनियादी नुक्ता इकामे का रखें और अगर तनख्वाहें नहीं दी गई तो उसकी भी वजाहत कर दें। लेबर ऑफिस से आपको दूसरी जगह तनाज़ुल कराने की इजाज़त मिल जाएगी। लेबर ऑफिस से तनाज़ुल की इजाज़त मिलने के बाद आप कफालत तब्दील कर सकते हैं। लेबर ऑफिस की जानब से जब अहकामात जारी होंगे तो वो इकामा भी तजदीद करवाएंगे और तनाज़ुल के अहकामात भी देंगे। दूसरा नुक्ता यह है कि कानून के मुताबिक कारकुन के पासपोर्ट को कफील अपने पास रखने का मजाज नहीं, इसलिए लेबर ऑफिस को अपनी दरख्वास्त में इसकी भी वजाहत कर दें। आप क्योंकि ताइफ में रहते हैं इसलिए कौंसलेट जद्दा से रब्ता करके अपना मसला उनके ज़रिए लेबर ऑफिस दर्ज करा सकते हैं। कौंसलेट के शोबा वेलफेयर को इस बारे में दरख्वास्त दें जहाँ से मामले के हल के लिए किसी फ़ीस के बगैर लेबर ऑफिस में आपका जो केस है वो जमा कराया जाएगा। बिलाल खलील कहते हैं, कोरोना वायरस की वजह से जिन लोगों के इकामे एक्सपायर हो गए थे और वो सऊदी अरब नहीं जा सके, उनको सऊदी हुकूमत की जानिब से रिलीफ मिलने की कोई उम्मीद है या नहीं। हुकूमत की जानिब से वो गैर मुल्की जो छुट्टी पर मौजूद थे उनकी सहूलत के लिए इकामों और खुर्जदा की मुद्दत में पहले मुफ्त तोसी की गई थी। उसके बाद जब दोबारा से हालात बेहतर हुए और फ़्लाइट्स की जो बंदिश थी वो ख़त्म हुई तो तोसी के लिए अपशेयर अकाउंट पर सहूलत फराहम कर दी गई, जिसके लिए कारकुन की कंपनी या कफील को इख्तियार दिया गया कि वो अपने कारकुन के इकामे और खुर्जदा की मुद्दत में मतलूबा महीनों की फ़ीस जमा करके तोसी करा सकते हैं। आपका इकामा और खुर्जदा ख़त्म हो गया है तो आप उसे अपने कफील से कहकर अपशेयर अकाउंट के ज़रिए फ़ीस जमा करवाने के बाद मुद्दत में तोसी करवा सकते हैं। इकामे और खुर्जदा की मुद्दत में तोसी के बाद आप सऊदी अरब आ सकते हैं और ताहम उस वक्त होगा जब परवाज़ों पर आयद पाबंदी दोबारा उठा ली जाएगी। सऊदी अरब आने के लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लाजमी है जो सऊदी अरब पहुँचने से 72 घंटे से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब्बास तबस्सुम कहते हैं कि साइक सियारा अमूमी के लिए विज़िट वीज़ा निकाला जा सकता है या नहीं। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक फैमिली विज़िट वीज़े या फैमिली वीज़े या विज़िट वीज़े की सहूलत पेशे के मुताबिक दी जाती है। ऐसे पेशे जो फैमिली स्टेटस के कैटेगरी में नहीं आते, जिनमें फैमिली ड्राइवर, लेबर, मज़ारा वगैरह के लिए फैमिली स्टेटस के हामिल नहीं होते, उन्हें फैमिली विज़िट वीज़े जारी नहीं किए जाते। सऊदी अरब में कानून तब्दील हो रहा है, ताहम कोरोना वायरस की वजह से बहुत से मामलात रुके हुए हैं। उम्मीद है कि इस साल के दौरान जब हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे तो इस सिलसिले में वजारत हज और उम्रा की जानिब से ये मनसूबा ज़ेर गौर है जिसे उम्रा ज़ियाफ़ा कहा जाता है। इसके ज़रिए सऊदी अरब में इकामा पर रहने वाले अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को दावत दे सकते हैं। नया कानून नाफिज होते ही इन्फो टीवी में इसके बारे में आपको बताया जाएगा। बढ़ते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की तरफ, आपको बताते हैं। आज वंदे भारत मिशन के तहत जो पहली फ़्लाइट जाएगी वो रियाद से दिल्ली के लिए गो एयर की जाएगी। G866001 दमाम से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की एक फ़्लाइट है। AI1914 जद्दा से हैदराबाद गो एयर G86003 दमाम से हैदराबाद गो एयर G86027 IX1386 दमाम से कोझिकोड एयर इंडिया एक्सप्रेस 6E9441 दमाम से लखनऊ इंडिगो G86029 दमाम से लखनऊ को एयर की फ़्लाइट जाएगी। और अब वंदे भारत मिशन के तहत आखिरी फ़्लाइट IX1522 रियाद से त्रिवेंद्रम के लिए जाएगी। पाकिस्तान की फ़्लाइट की बात करते हैं तो इस्लामाबाद के लिए 5 फ़्लाइट स्केड्यूल हैं, जिसमें से 1 जद्दा और 4 रियाद से जाएंगी। और इसके अलावा कराची के लिए एक फ़्लाइट है SV700 जद्दा से और PA4711 जद्दा से लाहौर एयर ब्लू, PK9248 दमाम से लाहौर PIA, PA8711 जद्दा से मुल्तान के लिए जाएगी एयर ब्लू की फ़्लाइट। एक और बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करते चलेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर आज जुमे को सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर जो है आज 7 मई जुमे की शाम 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। उनके हमरा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी काबीना के अरकान भी होंगे। दौरे की तैयारियों के लिए वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता अल्लामा ताहिर अशरफी और मुआवन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर डॉक्टर शहबाज गिल आज
जो है वो जद्दा पहुंच चुके हैं। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट में जो है अल्लामा ताहिर अशरफी और डॉक्टर शहबाज गुल ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे की अहमियत और सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ तारीखी ताल्लुकात के मुताबिक अरबी मीडिया को ब्रीफ किया। उनका कहना था कि इस दौरे के दौरान बहुत से अहम जो मामलात हैं वो ज़ेर गौर आएंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली के हवाले से भी एक नया मोड़ आ सकता है। हो सकता है कि चंद शराइत के साथ जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली पाकिस्तान के लिए मुमकिन हो सके, लेकिन इंडिया के लिए तो बहाली बिल्कुल भी मुमकिन जो है वो नज़र नहीं आती। जैसा कि इंडिया में एक दिन में 4,12,000 केसेस जो हैं रिपोर्ट हुए हैं। इंडिया में इस वक्त कोरोना की बदतरीन सूरत हाल है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वहाँ पर जल्द से जल्द हालात बेहतर करे और जो है ताकि वहाँ पर भी उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं इंसानों की वो बच सकें। तो लेकिन अभी फ़िलवक़्त फ़्लाइट्स के हवाले से इंडिया के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन पाकिस्तान के फिर भी चांसेस हैं कि कुछ पेशरफ्त हो सकती है। आपको लेके चलते हैं मज़ीद खबरों की तरफ। आपको बताते हैं समाजी फासले की खिलाफ वर्जी पर ताइफ की रवायती मार्केट सील कर दी गई। ताइफ बल्दिया ने शहर की मशहूर मारूफी जो रवायती मार्केट है उसको सील कर दिया। मार्केट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड किए जाने पर बल्दिया की टीम ने कार्रवाई की। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक ताइफ शहर की बल्दिया की जानिब से कहा गया कि मार्केट में होने वाले रश की वजह से कोरोना SOPs पर अमल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से कोरोना फैलने का खतरा था। कोरोना की तरफ लेके चलते हैं। कोरोना से 14 अमवात, नए केसेस 1000 से ज़्यादा। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं तो दूसरी जानब अमवात भी बढ़ने लगी हैं। जुमेरात को नए केसेस 1000 से ज़्यादा आए हैं। सबक और अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत ने बताया कि जुमेरात को कोरोना के नए केसेस 1090 रहे, जिसके बाद कुल तादाद 4,23,406 हो गई है। सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 982 थी, जिसके बाद शफायाब कुल अफराद की तादाद 4,06,589 हो चुकी है। नई अमवात 14 हुई हैं, जिसके बाद कुल तादाद 7,032 तक जा पहुँची है। रियाद में मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में सऊदी गिरफ्तार चर्स बरामद। महकमा इंसदाद मंशियात के तर्जमान कैप्टन मोहम्मद अल नुजैदी का कहना है कि रियाद रीजन में मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़म की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर उसे तलाश करके हिरासत में लिया गया। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद अल नुजैदी ने कहा कि गिरफ्तार मंशियात फरोश सऊदी शहरी है, जिसकी उम्र 40 साल के करीब है। 5 शहरों में मज़ीद 17 मसाजिद सैनिटाइजिंग के लिए बंद। वज़ारत इस्लामी अमूर ने सऊदी अरब के 5 शहरों की 17 मसाजिद में कोरोना केसेस की तस्दीक होने पर उन्हें आर्जी तौर पर बंद कर दिया। आर्जी तौर पर बंद की जाने वाली मसाजिद की सैनिटाइजिंग की जा रही है। अमारात 10 लाख सऊदी सयाहों के लिए खैर मकदम के लिए तैयार। अबू धाबी में नवनास ट्रैवलिंग कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अला अल अली ने कहा कि UAE में टूरिज़्म के शोबे ने कोविड-19 के असरात के बावजूद अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उनका कहना था कि सऊदी अरब में जो फ़्लाइट्स हैं उसको ओपन होने के बाद, पाबंदियाँ उठाए जाने के बाद UAE 10 लाख सऊदी सयाहों के आने की तवक्को कर रहा है और हम उनको वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनका कहना था हमारे यहाँ मुख्तलिफ सियाहती सहूलतें मुहैया हैं। तफरीही, सकाफती, माहौलियाती सियाहत के अलावा मार्केटिंग और मुहिम जोई के बड़े इम्कानात हैं। फैमिली वालों के लिए अमारात में बहुत कुछ है, खुसूसन सऊदी भाइयों और GCC ममालिक के बशिंदों का मिजाज और पसंद एक जैसा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।